हेलो फ्रेंड्स, मैं दुष्यंत राघव, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस। आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्लियर? जैसा आप लोगों को पता है कि पहले हम जब एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस का इस्तेमाल करते थे तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या होती थी। सबसे पहली प्रॉब्लम, तो अगर मान लो आप मोबाइल बैंकिंग को यूज करना चाहते हो तो आप ऐसा नहीं है कि मल्टीपल अकाउंट को एक सिंगल एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हो। दूसरी बात, उसमें हमें पूरा अकाउंट डिटेल फिल करना पड़ता था, आईएफएससी कोड डालना पड़ता था, उस बंदे का नाम डालना पड़ता था, उसका अकाउंट, उसका मोबाइल नंबर डालना पड़ता था। इतनी सारी डिटेल फिल करने के बाद में उस बंदे को हम ऐड करते थे। उसके बाद आधे घंटे बाद, 24 घंटे बाद पेमेंट हो पाता था। तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपनी इकोनॉमी में कैशलेस ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करें। तो इस डायरेक्शन में काम करते हुए हमारी सरकार ने एक न्यू रिवॉल्यूशनरी आपका इन्वेंशन करी जिसको नाम दिया गया यूपीआई। तो यूपीआई क्या है? तो यूपीआई आपको पता है एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? फंड ट्रांसफर, जो मल्टीपल बैंक अकाउंट को एक सिंगल मोबाइल ऐप से ऐड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। आज के टाइम में आपके 10 बैंकों में अकाउंट है, आप 10 बैंकों को एक सिंगल एप्लीकेशन से क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। तो यूपीआई मैंने आप लोगों को समझाया क्या है। एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो मल्टीपल बैंक अकाउंट को एक सिंगल मोबाइल ऐप में ऐड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे यहाँ आपको पता है एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में डिटेल पेमेंट को डिजिटाइज करने के लिए काम करती है, जिसका नाम है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई के द्वारा इसको डेवलप किया गया। और ये किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है? तो आईएमपीएस। आपके बैंक के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि यूपीआई किस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है? तो यूपीआई आपको था आईएमपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से यूपीआई का यूज होता है और क्या इसका काम है। देखो, सबसे पहली बात, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। लॉन्च कब हुआ था? तो भाई 2016 में। उस टाइम पे डॉक्टर रघुराम गोविंद राजन आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, तो उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अब टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 24/7 365, अगर लीप ईयर है तो 366 भी क्या है, ये काम करेगा। मतलब जब चाहो आप इसके माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अमाउंट लिमिट की बात करें। देखो, अमाउंट लिमिट में हम यूपीआई को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मैंने आप लोगों को लिखा यूपीआई जनरल। यहाँ पर यूपीआई जनरल का मतलब क्या है? तो यूपीआई जनरल का सिंपल मतलब है जिसमें हम स्मार्टफोन का और इंटरनेट का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? डिजिटल पेमेंट करते हैं। तो इसको हम नाम दे रहे हैं यूपीआई जनरल। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो अमाउंट लिमिट है वो मिनिमम कोई लिमिट नहीं होती। आप मिनिमम 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, जितना चाहो फंड ट्रांसफर कर सकते हो। तो मिनिमम आपका कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आपको पता है एक दिन की लिमिट है, वो है आपका 2 लाख रुपए। क्लियर? तो 2 लाख रुपए तक क्या कर सकते हो? आप यूपीआई के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। हो सकता है कि आपका बैंक 50,000 रुपए पर डे प्रोवाइड करा रहा हो सकता है कि आपका बैंक 1 लाख रुपए पर डे की लिमिट ऑफर कर रहा हो, बट एक्चुअल में जो एनपीसीआई का लिमिट है वो 2 लाख रुपए है। तो आप लोगों को एनपीसीआई का लिमिट याद रखना है कि एनपीसीआई की तरफ से जो प्रोवाइड की हुई यूपीआई में लिमिट है वो कितनी है? 2 लाख। क्लियर? अच्छा, अब और बात समझो। जैसे अगर मान लो कोई बंदा आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या एफपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या फिर रियल एस्टेट यूनिट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, किसके माध्यम से? यूपीआई। तो यहाँ पर आपको एक दिन में जो लिमिट प्रोवाइड करवाई जाती है वो है आपका 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए तक आप आईपीओ, एफपीओ, रियल एस्टेट यूनिट में अगर पैसा लगाना चाहते हो तो यूपीआई के माध्यम से पैसा लगा सकते हो। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है? दूसरी बात, अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके लिए यूपीआई की लिमिट को आपको होता बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 लाख रुपए। तो अगर मान लो आप यूपीआई के माध्यम से किसी हॉस्पिटल को पेमेंट करते हो या फिर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को पेमेंट करते हो, तो वहां पर जो आपका लिमिट है वो भी कितना है? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए तक क्या कर सकते हो? इसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। क्लियर? अब देखो, इसके बाद दूसरा आप लोगों ने सुना होगा यूपीआई लाइट। अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस फाइनेंशियल ईयर का 4th मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कराया। उस रिव्यू में आप लोगों ने अगर देखा होगा तो एक यूपीआई लाइट का जिक्र किया गया होगा। यूपीआई लाइट क्या है?
जैसे इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया में आपको पता है यूपीआई में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस की मैं बात करूं तो बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन आपको पता मंथली बेसिस पर होती हैं, और अगर हम वॉल्यूम की बात करें अमाउंट में तो ट्रिलियंस ऑफ रुपी का आपको पता है इसमें पेमेंट होता है। क्लियर? अब आपको पता है, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स हैं उनका टिकट साइज काफी लो होता है। अब अगर मान लो आप यूपीआई के माध्यम से कहीं पेमेंट कर रहे हो, अब प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप उसको स्कैन करोगे, उसके बाद अमाउंट फिल करोगे, उसके बाद आपका यूपीआई बैंक से लिंक है तो आप उसमें अपना यूपीआई आईडी डालोगे, उसके बाद प्रोसेस होगा, पेमेंट कटेगा। अब पता लग रहा है कि हम लोगों को 20-100 रुपए का पेमेंट करना है, और वहां पर आपका जो 10 मिनट तक क्या है कि आपका जो है मतलब प्रोसेसिंग हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, जहां पर इंटरनेट फ्रीक्वेंसी लो होती है तो वहां पर पेमेंट करने में हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि हसल फ्री आपका डिजिटल पेमेंट हो, तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक इसमें नया फीचर और ऐड ऑन करा जिसको नाम दिया गया यूपीआई लाइट। अच्छा, यूपीआई लाइट में होता क्या है, तो आप लोग अपनी एप्लीकेशन में जाके यूपीआई लाइट को एक्टिवेट कर सकते हो। इसके बाद इसमें हमें एक वॉलेट फैसिलिटी दी जाती है। इस वॉलेट के अंदर आप कुछ अपना बैलेंस होल्ड कर सकते हो। पहले इसका लिमिट हुआ करता था 2000 रुपए, अभी रिसेंटली इसका लिमिट बढ़ाकर कर दिया गया 5000 रुपए। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली आरबीआई ने इसकी लिमिट को 2000 रुपए से बढ़ा के 5000 रुपए करा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें 5000 रुपए तक क्या कर सकते हैं, वॉलेट में बैलेंस स्टोर कर सकते हैं। अब ये तो हो गया बैलेंस स्टोर करने के बाद, इससे हम जो पेमेंट करते हैं तो यहां पर आपको जो फैसिलिटी है वो ये है कि इसमें यूपीआई पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती, आप स्कैन करो, पे करो, कहानी खत्म। ठीक है, तो जो छोटे अमाउंट के पेमेंट हैं उनको इसके माध्यम से हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्या कुछ ट्रांजैक्शंस की लिमिट है, आंसर है यस। तो लिमिट क्या है, तो वो लिमिट है, देखो मिनिमम नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो आपका 1000 पर ट्रांजैक्शन। आप पहले इसकी लिमिट हुआ करती थी 500 पर ट्रांजैक्शन, अभी रिसेंटली इसकी लिमिट को बढ़ाकर कर दिया है 1000 पर ट्रांजैक्शन। तो आप 1000 रुपए तक पर ट्रांजैक्शन यूपीआई लाइट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, जिसमें आपको पिन डालने की आवश्यकता नहीं है। आपके यूपीआई वॉलेट से क्या होगा, पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से दूसरा मैंने आप लोगों को समझाया यूपीआई लाइट। इसके बाद तीसरा आप लोगों ने सुना होगा यूपीआई 123 पे। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का आप लोगों को पता है कि पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ के आसपास है, लेकिन इंडिया में आपको तो आज भी लगभग 40 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें इंटरनेट नहीं चलता है। क्लियर? तो अब हमारी गवर्नमेंट देख रही है कि ये लोग डिजिटल पेमेंट से अभी तक आपको पता है कनेक्ट नहीं हो पाए, तो इन लोगों को इसके अंदर इंक्लूड करने के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई में एक नया फीचर लॉन्च करा जिसको नाम दिया गया यूपीआई 123 पे। तो यूपीआई 123 पे के माध्यम से आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप जो फीचर फोन है उसके माध्यम से यूपीआई यूज कर सकते हो। क्लियर? तो इसमें करना क्या पड़ेगा, तो आप नॉर्मली जो आपका फीचर फोन है उसमें अपने डेबिट कार्ड की मदद से आपका यूपीआई आईडी एक्टिवेट कर सकते हो। इसके बाद आप लोग अगर किसी को पेमेंट करते हो तो आपको जिस तरीके से नॉर्मल यूपीआई में मल्टीपल आपको ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वो सारे ऑप्शंस आपको इसमें भी अवेलेबल होंगे। आपको जो है एक सर्वर साइट लाइब्रेरी बना रखी है, वहां पर आप लोग मिस कॉल दो, मिस कॉल देने के बाद में आपके पास कॉल आएगा, आपको वो ऑप्शन देगा, उन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके आप लोग क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें पेमेंट की क्या लिमिट है, तो देखो इसमें आपको का मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम पहला पर ट्रांजैक्शन और दूसरा पर डे। तो देखो पहले पर ट्रांजैक्शन जो लिमिट था वो था आपका 5000 रुपए, इस 5000 के लिमिट को बढ़ाकर कर दिया 10000। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। क्लियर? तो पहले इसकी लिमिट हुआ करती थी 5000, इसको बढ़ा के कर दिया 10000। क्लियर? तो एक ट्रांजैक्शन का जो लिमिट है वो 10000। अच्छा, एक दिन में इसके माध्यम से हम कितना पेमेंट कर सकते हैं, तो एक दिन में इसके माध्यम से अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो वो है आपका 1 लाख रुपीस। तो 1 लाख रुपए तक क्या कर सकते हो, इसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। क्लियर? तो ये कुछ मैंने आपको यूपीआई के फीचर्स बताए। अच्छा, अब इसके बाद मैं बात करूं चार्जेस की, तो भाई दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती है। पहला ट्रांजैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इनवर्ड।
इनवर्ट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जब बेनिफिशियरी पैसा रिसीव करता है तो उसको हम बोलते हैं इनवर्ट ट्रांजैक्शन। दूसरा होता है आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब होता है जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो कैसा ट्रांजैक्शन है, आउटवर्ड। तो इनवर्ट में आप लोग होता है नॉन चार्जेस, कोई चार्जेस नहीं होता, विदाउट एनी चार्जेस आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। आउटवर्ड की बात करें तो आउटवर्ड पर आपको होता है चार्जेस अभी तक कोई नहीं है, तो आउटवर्ड पे भी नॉन चार्जेस। क्लियर? तो ये आपको पता है चार्जेस का इसका लिमिट है। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने, थैंक यू।